अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर है 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका पार्ट है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल के अंदर थोड़ा सा मसला है, अगर आप इसको समझेंगे ना तो बहुत आसानी से ये सवाल आपकी समझ में आ जाएगा। क्या है वो? ये है कि क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, क्या करना है? सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, एक पेपर के ऊपर यानी पेज को बाइफरकेट कर देना, एक लाइन खींचनी है आपने। एक कॉलम में लिखना है एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, दूसरी कॉलम में लिखना है वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, थीटा आ रहा है ना फंक्शन, तो ये डेरिवेट होगा या डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये भी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है, आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए। हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी थीटा, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या आ गया? डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसको याद रखिएगा, जब आगे चलकर हम डी एक्स अपॉन डी थीटा की जगह पर इसको माइनस साइन थीटा को यहाँ पर इस्तेमाल भी करने वाले हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। दूसरे कॉलम में आते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर ले लिया था हमने ब्रैकेट में साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख दिया। चेन रूल क्या होता है? डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, जिसको मैं नीचे लिखूंगा और जब मैं इसको उतारूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, थीटा ऊपर आ जाएगा और डी एक्स नीचे चला जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा। और यहाँ भी देखें आसान है, इस डी थीटा से इस डी थीटा को कैंसिल कर दें तो बचता है डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये चेन रूल है, इसको लिखा ऐसे ही जाता है। न्यूमरेटर में आपने लिखना है डी वाई अपॉन डी थीटा, किसके बराबर था? कॉस थीटा के। डी वाई अपॉन डी थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के। यहाँ से आ गया। नीचे क्या है? डी एक्स अपॉन डी थीटा किसके बराबर है? माइनस साइन थीटा। ये रहा माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाती है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि होता है कॉट थीटा। ये माइनस की साइन है, मैंने उसको साथ माइनस की साइन लगा दी, कोई मसला ही नहीं है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये माइनस था, माइनस के साथ आ गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट, तो मैंने लिख दिया कॉट थीटा। ये बन गया मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स। मगर मैंने इसको 2 टाइम्स यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इसका डेरिवेटिव लेना है, तो उसको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे हम सॉल्व करते आए हैं, बॉक्स में जैसे लिखा है। फिर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, क्योंकि हमने नीचे क्या लेना है? डी एक्स स्क्वायर, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे, इधर भी वही करेंगे, इधर भी यही करेंगे। डी से डी मल्टीप्लाई होगा, डी स्क्वायर वाई हो जाएगा। डी एक्स जब डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और चूंकि वो खुद माइनस होता है और यहाँ पर दिया हुआ है कॉट माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ खुद ये माइनस है और वो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो यूँ समझिए कि आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। क्या? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे और किस तरह से लिख सकता हूँ? इसको रेसिप्रोकेट कर दूँ और इसके नीचे लिख दूँ, तो ये डी थीटा अपॉन डी एक्स था, नीचे जाकर क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि हम इसकी जगह पर डी एक्स अपॉन डी थीटा को इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं था। इसको क्या लिखते हैं? आपके पास तो वैल्यू है ना डी एक्स अपॉन डी थीटा की, और ये उल्टा आ रहा है डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो इसको उल्टा करने की चालाकी या इसके लिए इसकी महारत या इसकी ब्यूटी है कि आपको इसके नीचे लिख दें, इसको रेसिप्रोकेट कर दें, मतलब दोनों का सेम है। तो मैंने वो लिख दिया और लिखने के बाद इसकी वैल्यू लिख दी। जैसे ही इसकी वैल्यू लिखी, अब देखिए मैंने क्या कर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा। ठीक है जी। साइन स्क्वायर थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये माइनस की साइन थी तो उसकी माइनस की साइन मैं इसके साथ लगा दूं या इसके साथ लगा दूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस माइनस की साइन को भी ले लिया। या यूँ समझिए ये माइनस कॉस कोसेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यूँ समझ लें, या यूँ समझ लें कोसेक थीटा इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा।
बहरहाल ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर बना देंगे 3, प्लस माइनस भी माइनस हो जाएगा, माइनस इसके साथ लगा दें, माइनस इसके साथ लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आ गया आपके पास माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है जी। एग्जाम में अगर आप इतना लिखते हैं ना तो ये भी आपका आंसर माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, एक और काम, आपकी किताब में गए, किताब में जाके आंसर देखा तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। क्या आ रहा था, 1 माइनस साइन क्यूब थीटा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन थीटा होता है। कोसेक चूँकि क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस की जगह पे माइनस आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप बाकी के सवालात को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।